स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें एक पेयर दिया है लीनियर इक्वेशंस का, जिसमें हमारे दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। तो एक्स और वाई वेरिएबल से मिलके जो इक्वेशंस बनी है, इनके हमें दो पेयर दिए हैं। एक इक्वेशन ये दी है और एक इक्वेशन ये दी है। तो इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो क्लास 10th में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड दिए गए हैं। उन मेथड को यूज़ करके आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो उन मेथड को हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन से मेथड हैं, कैसे हम सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो ये पेयर दिए हैं लीनियर इक्वेशंस के, ये सॉल्व हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x दूसरी इक्वेशन है प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तो ये जो दो इक्वेशंस दी हैं, इसमें x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और c1 कांस्टेंट है। ऐसी सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 है, y का b2 है और c2 कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमें चेक करेंगे कि इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी। उसके लिए आपको तीन कंडीशन ध्यान रखनी है। पहले हम निकालेंगे a1 अपॉन a2, मतलब पहली जो इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन से x के कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे। फिर ऐसे निकालेंगे b1 अपॉन b2, इसको इससे डिवाइड करके। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, अगर ये दोनों सॉल्व करके इक्वल नहीं आते, तो हम कह देंगे यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन में इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। जब भी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन यूनिक आता है, तो आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से और सॉल्व हो जाती है इक्वेशन। लेकिन अगर ये कंडीशन ना बने, सेकंड कंडीशन बन जाए कि a1 अपॉन a2 निकाला, b1 अपॉन b2 निकाला, ये दोनों तो इक्वल आ गए, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं आ रहा। तो ये दो इक्वल हैं और ये इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे नो सॉल्यूशन है। और जब नो सॉल्यूशन आ ही गया तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी और वहाँ पे लिखा जाएगा नो सॉल्यूशन, कि सॉल्व नहीं हो सकती, एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो यूनिक में तो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं उसके मेथड सीखेंगे अभी, बट नो सॉल्यूशन में आप सॉल्व नहीं करेंगे। तीसरी कंडीशन है कि अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों इक्वल आ जाएं। आपने तीनों को डिवाइड किया, इसको इससे, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 और सारे के आगे इक्वल आ गया, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन निकलेंगे। अब वो इतने सारे सोल्यूशन होंगे कि आप फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में भी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करनी है खाली आपको यूनिक सोल्यूशन पे, और यूनिक सोल्यूशन पे ही आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब वो कैसे निकालते हैं, उसके मेथड है हमारे पास। तो आइए डिस्कस करते हैं मेथड। तो देखो, सबसे पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन इस साल हमारे सिलेबस में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो उसको हम नहीं करेंगे। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे और फिर एलिमिनेशन सीखेंगे। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इसके लिए हमने एक इक्वेशन लिखी है, पेयर लिया है। पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0, और फिर है 2x माइनस 3y प्लस 8 इजिकल टू 0। तो इनको सॉल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहला तो आपको भी ध्यान रखना है कि इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी, उसको रफली करके देख लेते हैं। देखो, ये a1 है और ये a2 है, तो 3/2 आ गया a1 अपॉन a2। एक्स के साथ पहली इक्वेशन में वो a1 है और दूसरे के साथ क्या है, a2 है, तो a1 अपॉन a2 3/2। फिर b1 अपॉन b2 निकालेंगे। देखो, y का कोफिशिएंट 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 है, तो 1
अपॉन यहाँ पे y का है -3, तो देखो a1/a2 3/2 आया और b1/b2 1/-3 आया, तो दोनों इक्वल नहीं आए, तो अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो देखिए यूनिक सोल्यूशन हो जाता है कि भाई a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सोल्यूशन है, तो हम कह देंगे भाई इसका सोल्यूशन यूनिक है और ये सॉल्व होगा। तो पहले तो आपको यही चेक करनी है कि इक्वेशन सॉल्व होगी भी या नहीं होगी, तो हम पता चल गया कि सॉल्व होगी क्योंकि यूनिक सोल्यूशन है। अगर ये नो सोल्यूशन आता या इनफाइनाइट सोल्यूशन आता तो हम इसको सॉल्व नहीं करते, लेकिन यूनिक आया तो सॉल्व करना पड़ेगा। और मेथड है सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, तो आप किसी भी इक्वेशन से या तो x की वैल्यू फाइंड कर लें या y की वैल्यू फाइंड कर लें, जो भी इजीली निकल जाए, जो भी आप आराम से निकाल सकें, या तो x की वैल्यू निकाल दो या फिर y की वैल्यू निकाल दो, चाहे फर्स्ट से निकाल दो चाहे सेकंड से निकाल दो, आपकी मर्जी है। तो हम फर्स्ट से क्या करते हैं, जो आराम से निकल जाए। मैं y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला काम क्या है कि आपको फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकालनी है या y की, जो भी आराम से निकल जाए। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास है वो है 3x + y + 1 = 0। तो देखो यहाँ से y फाइंड हो सकता है आराम से, तो मैंने y को इधर रखा, बाकी मैं 3x को = इधर ले गया, तो वहाँ पे -3x हो जाएगा, और 1 को भी मैं उधर ले गया तो -1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड कर दी, क्योंकि ये आराम से निकल गई, और निकलने के लिए तो x भी निकल सकता है, तो जो भी आप आराम से निकाल सकें उस हिसाब से आप कर लेना। तो मैंने यहाँ से y निकाला, y आ गया -3x और -1, इसको थर्ड इक्वेशन कर लेंगे। और जो ये y की वैल्यू निकाली आपने, इसको उठा के सेकेंड इक्वेशन में रख देना है। अगर आपने फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो सेकेंड में रखेंगे, अगर हम सेकेंड से किसी की वैल्यू निकालते तो उसको फर्स्ट में रखते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट से y निकाला है इसलिए इसको सेकेंड में रखना है। ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट से y की वैल्यू निकाली और वहीं पे पुट कर दी। तो जिस भी इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं रखनी है, दूसरी इक्वेशन में रखनी है। अगर आपने यहाँ से निकाली कोई वैल्यू तो उसको इस वाली इक्वेशन में रखो, और यहाँ से कोई वैल्यू निकाली तो उसको ऊपर वाले में रखो, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाली है तो इसको सेकेंड में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट इन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन से y निकाला मैंने और उसको सेकेंड में पुट कर रहे हैं, तो सेकेंड क्या है 2x - 3, और y की वैल्यू वो पुट करनी है जो आपने फाइंड की, और वो है -3x - 1 और +8 चल ही रहा है = 0। फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली और उसको सेकेंड में पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं करना है। अब इसको सॉल्व कर देंगे और आराम से हमारा x फाइंड हो जाएगा। तो देखिए 2x -3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 9x हो जाएगा। 2x तो है ही, माइनस किससे कराएंगे प्लस हो गया, और 3 किसी से कराई 9x हो जाएगा। अब -3 की -1 से कराएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की माइनस से कराएंगे प्लस और 3 की 1 से कराएंगे 3, और +8 हमारे पास चली रहा है = 0। तो 9 और 2 ये 11x हो जाएगा, और प्लस नंबर 8 और 3 भी कितने हो जाएंगे 11 = 0। तो आप यहाँ से आराम से x फाइंड कर सकते हैं। तो 11x = ये +11 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से x निकल जाएगा कितना -11, और ये डिवाइड में कितना आ जाएगा 11, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाता है। तो जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, x की वैल्यू -1 आ गई, लेकिन हमें तो y भी चाहिए। तो अब x की वैल्यू उठा के आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रख दो, y आ जाएगा। तो देखो थर्ड में y की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम थर्ड में जो y दिया है वो है -3x और -1, और x हमने -1 निकाल दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे -1, और ये -1 चल ही रहा है। तो y = जब -3 की -1 से कराएंगे 3 हो जाएगा, और -1
तो y कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो इस तरीके से x और y फाइंड कर सकते हैं। तो ये एलिमिनेशन है। एक बार और देखिए इसको, सब्स्टिट्यूशन है सॉरी। एक बार आप और देखिए, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, हमें दो इक्वेशन दी है, पहले चेक करना है कि इक्वेशन सॉल्व होगी भी या नहीं होगी। उसके लिए हमें 3 केस ध्यान रखने हैं। a1/a2 b1/a2 अगर इक्वल नहीं आते तो यूनिक है और यूनिक में सॉल्व करना है। लेकिन अगर ये 2 इक्वल आते हैं और ये तीसरा इक्वल नहीं आता तो नो सोल्यूशन, सॉल्व नहीं करेंगे। और अगर तीनों इक्वल आते हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, तब भी सॉल्व नहीं करेंगे। तो हमें एक इक्वेशन दी थी 3x + y + 1 = 0 और 2x - 3y + 8 = 0। तो पहले हमने चेक किया a1/a2 b1/a2 इक्वल नहीं है, तो हमने बोला यूनिक सोल्यूशन है, तो यूनिक में सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन से या तो x निकाल लेंगे या y, जो आराम से निकल जाए। तो मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली। फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या निकाला, y -3x हो गया, -1 हो गया। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो जो भी y निकला, जैसे फर्स्ट से निकाला तो उसको सेकंड में पुट कर देंगे, सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में पुट करते थे। क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला तो हमने सेकंड में पुट कर दिया y की वैल्यू, -3x -1। तो देखो ये 2x ऐसे ही आ गया, -3 और y की जगह आ गया कितना, -3x -1 + 8 = 0। फिर बस मल्टीप्लाई करानी है अंदर और सॉल्व करके आपको x निकाल लेना है। और x की वैल्यू जो निकलेगी उसको थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिसमें रखेंगे, आराम से आपको y फाइंड हो जाएगा और वो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से x या y निकाल लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, फ्रॉम फर्स्ट, तो देखो 2x - 3y = 1 है, 2x - 3y = कितना है, 1। तो ऐसे करते हैं, यहाँ से x निकाल लेते हैं कि 3y उधर चल जाएगा और उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का था। अब आपको x चाहिए तो हो जाएगा 1 + 3y और जो 2 मल्टीप्लाई में चल रहा है ये डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। तो मैंने फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल ली और फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली, इसलिए इसको सेकंड में पुट करना पड़ेगा। तो पुट कर देंगे कहाँ पे, पुट इन सेकंड। फर्स्ट से निकाल दी तो सेकंड में पुट कर रहे हैं, सेकंड से निकालते तो फर्स्ट में, और किसी की भी निकाल सकते हैं, x की या y की, जो आपका मन कर रहा है। तो देखो 4x के प्लेस पे जो वैल्यू निकाली आपने 1 + 3y/2, ये x के प्लेस पे आ गई, 4 ऐसी x के प्लेस पे आ गया वैल्यू उसकी, और माइनस का 3y और इजिकल टू माइनस का 1 चली रहा है, माइनस का 3y और माइनस का 1 यहाँ पे चली रहा है। बस सॉल्व करना है। अब देखो इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 की 1 से कराएंगे 2 और 2 की 3 से कराएंगे 6y और माइनस का 3y इजिकल टू माइनस का 1। तो 2 + 6y - 3y बचेगा प्लस का और इजिकल टू -1 चलिए रहा है। अब क्योंकि आपको y निकालना है तो सबसे पहले इस 2 को ले जा लेते हैं उधर, और उधर जाके ये 2 माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का। ये कैलकुलेशन है, ये आपको आनी चाहिए। तो जैसे हम y फाइंड करेंगे तो -3 -1 -2 -3 और ये वाला जो 3 है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो वैल्यू आ गई -1, y आ गया -1। अभी जो y निकला इसको उठा के रख देंगे थर्ड में ताकि x भी निकल जाए। तो यहाँ लिख सकते हो आप पुट इन थर्ड, किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड जो भी आपका मन कर रहा है किसी में भी रख दो, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, क्योंकि थर्ड में x की वैल्यू हमें दी है तो आराम से निकल जाएगा। तो x इजिकल टू 1 + 3 और y के प्लेस पे -1 रख देंगे यहाँ पे, 1 ऐसी +3 और y के प्लेस पे कितना आ गया, -1 और अपॉन 2 चली रहा है, ये वाला 2। तो x इजिकल टू कितना आएगा 1 और जब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे -3/2, 3 की -1 से करेंगे ना -3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -2/2 और कैंसिल करके 1। तो ये भी हमारे पास -1 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन से x या y निकाल लो और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो और आराम से उसकी वैल्यू निकल जाएगी, और उसको उठा के थर्ड में रखो या फर्स्ट में रखो, x और y की वैल्यू आराम से सॉल्व हो जाती है। तो ये सब्स्टिट्यूशन है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेथड आता है
वो है एलिमिनेशन। आइए उसको डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और आसान मेथड भी है। इसमें देखो क्या करना होता है, आपको दो इक्वेशन दी हैं, उसमें तो हम क्या करते थे सब्स्टिट्यूशन में एक्स या वाई की वैल्यू निकालते थे। एलिमिनेशन में क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन में या तो एक्स का कोफिशिएंट सेम कर लेना है या वाई का कोफिशिएंट सेम कर लेना है। जैसे यहाँ वाई का 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको 4 कर लो आप। ऐड नहीं करना, माइनस नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई ही करानी है। तो या तो इसको 2 कर लो, 2 करने में डिवाइड कराना पड़ेगा, तो डिवाइड से बचें आप। तो ऐसा करो, इसको आप मल्टीप्लाई करा के 4 कर लो। या तो वाई का दोनों में सेम हो जाए, जैसे यहाँ 4 है तो ये 4 हो जाए, या फिर यहाँ पे दोनों सेम हो जाए, तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं इसमें। जैसे ये 3 है और ये 2 है, तो 3 2 नहीं बन सकता और 2 3 नहीं बन सकता। तो ऐसा हो सकता है कि 2 की ऊपर मल्टीप्लाई करा दो 6 हो जाए और 3 की 2 से करा दो 6 हो जाए। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इस 2 की इधर करा देते हैं और इस 3 की इधर करा देते हैं। तो आप किसी भी तरह करके आपको क्या करना है, या तो x के कोफिशिएंट सेम करने हैं या y के कोफिशिएंट सेम करने हैं, जो आराम से हो जाए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। देखो ये 2 है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो ये 4 बन जाएगा आराम से। तो y सेम हो सकता है। तो यही काम हमें करना है, या तो y के कोफिशिएंट सेम करने हैं या x के सेम करने हैं। तो y का आराम से हो रहा है, तो मैंने लिखा है मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। 2 की मल्टीप्लाई करा दी इक्वेशन सेकंड से, और ये नहीं कि खाली इसमें करानी है, पूरी इक्वेशन में करा देनी है फिर। तो जब मैं 2 कराऊंगा तो हो जाएगा 4x, और वो हमने चेक कर ही लिया था कि सोल्यूशन हो जाएगा। देखो 3/2 और 4/2, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो यूनिक सोल्यूशन है, इसलिए आगे सॉल्व कर रहे हैं। वो आपको एक बार चेक कर लेना है अपने माइंड में कि सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो हमने क्या किया, देखो 2 की मल्टीप्लाई कराई तो ये 4x हो गया, फिर इधर कराएंगे माइनस का 4y हो गया। पूरी इक्वेशन में करानी है, और इजिकल टू कितना हो जाएगा 4। तुमने 2 की मल्टीप्लाई सेकंड में करा दी, और फर्स्ट वाला ऐसे लिख देंगे जो है 3x प्लस का 4y इजिकल टू 10। तो एलिमिनेशन में आपको वही काम करना है, या तो x के कोफिशिएंट सेम कर लें कि 2 की इधर करा दें 6 और 3 की यहाँ करा दें 6, या y का कोफिशिएंट सेम कर लें, जो आराम से इजी हो जाए वो मेथड करना है आपको। तो मुझे पता था कि ये 4 बन सकता है अगर 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ, तो मैंने पूरी में 2 से करानी, और करानी मल्टीप्लाई ही है। अब देखिए क्या होगा, अब जो सेम हो गया, अभी 100% है, जो आपका कोफिशिएंट सेम होगा, अगर y का आपने सेम किया तो उसको कट करना है, और अगर आपने x का सेम किया तो उसको कट करना है। तो देखो कट करने का मतलब ये माइनस का 4y है और प्लस का 4y है, इजीली कट हो गया। अगर ये भी माइनस का होता तो मैं पूरी इक्वेशन के साइन चेंज कर देता है, वो आगे देखेंगे कैसा होता है। और कैंसिल तभी होगा जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, पूरा कैंसिल हो गया। अब 4x है और 3x है, दोनों प्लस के हैं तो 7x हो जाएगा, और 10 और 4 दोनों प्लस के हैं 14 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से x आराम से आपका आ जाएगा 14/7 2 आ जाएगा। अब इस 2 को उठा के आप फर्स्ट सेकेंड कहीं भी रख सकते हैं ताकि आपका y भी आ जाए। तो यहाँ रख के देख लेते हैं, पुट इन फर्स्ट, मैं इसको फर्स्ट में रख रहा हूँ। तो देखो 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये प्लस का 4y ऐसे ही चल रहा है, और इजिकल टू 10। तो 3 2 जा 6 प्लस 4y इजिकल टू 10। y फाइंड करना है तो 6 को जा लेते हैं उधर, उधर जाके 6 माइनस हो गया, तो 4y कितना हो गया 4, तो y इजिकल टू 4/4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा एलिमिनेशन है कि आप क्या करें, कोई भी कोफिशिएंट या तो x के या y के सेम कर लें, और जो सेम होगा उसको कट करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। और कैंसिल तभी होगा जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगर बाई चांस ये भी पॉजिटिव होता और ये भी पॉजिटिव, तो मैं क्या करता, पूरी इक्वेशन के साइन कर देता, साइन चेंज कर देता, प्लस वाले को माइनस, प्लस वाले को माइनस, प्लस वाले को माइनस, फिर कैंसिल करता। आपको ये करना ही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए, देखो 2x प्लस 3y इजिकल टू 8, x माइनस 2y इजिकल टू -3।
तो ये 2x है, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो आराम से 2x बन जाएगा। या तो x का सेम कर लो या y का सेम कर लो, मर्जी है। इसमें देखो मैं x का सेम करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो सेकंड में मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, इसको फर्स्ट कर लेते हैं और इसको सेकंड। तो देखो पहले हमने चेक कर लिया 2/1 3/2 इक्वल नहीं आ रहा, 3/-2, तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है, तो इसका मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, सेकंड में हम 2 से करा रहा हूँ, इस बार मैं x का कोफिशिएंट सेम कर रहा हूँ और साइन चेंज करके दिखाऊंगा आपको। y का भी कर सकते हैं आप। y में क्या करना पड़ेगा, 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 6 और 3 की इधर करेंगे 6, तो 2 की मल्टीप्लाई फर्स्ट से और 3 की मल्टीप्लाई 2 से, तो आराम से y सेम हो सकता है। तो लेकिन हम x सेम कर रहे हैं तो हम सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस पूरी इक्वेशन में करानी है 4y, और यहाँ पे भी करा देंगे 2 से माइनस का 6, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, इधर भी होगी और इधर भी होगी। और फर्स्ट वाले को ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब देखो x दोनों में सेम हो गया ना कोएफिशिएंट, x को कट करना है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है दोनों प्लस है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, कट नहीं होगा। कट तभी होता है जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। तो ऐसे करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं माइनस। देखो ये भी प्लस का है ये माइनस, और ये प्लस का है माइनस, तो जो प्लस का है वो माइनस हो गया, अगर ये माइनस के होते तो प्लस हो जाता। साइन चेंज कर दिया इक्वेशन के। अब देखो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव कट गया, माइनस का 4y और माइनस की 3y दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 7y हो गया। दोनों माइनस के थे ना, -4 और अब इसको नहीं देखना, साइन चेंज करके देखना है बस। और यहाँ पे देखो ये भी माइनस का 6 है और ये माइनस का 8 है, पहले प्लस का था लेकिन साइन करके माइनस का हो गया। अब ये चेक करना है, तो 8 और 6 माइनस के 14 हो गए। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y कितना आ गया 14/7 2 आ गया। अब इसको उठा के फर्स्ट सेकंड थर्ड जहाँ आपका मन कर रहा है रख दो, 14 फर्स्ट में रख देते हैं, y की वैल्यू कितनी 2, तो 2x ऐसे प्लस 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 2 इज इक्वल टू 8, तो 2x 3 2 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 - 6 2 बचेगा, और x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2 1। तो इस तरीके से x और y निकालने हैं आपको। तो ये एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन में कोई भी आप एक सेम करो और उसे कट कर दो। तो अब मैंने आपको 2 मेथड सिखाए, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। ये सिंपल क्वेश्चन थे, इसमें और भी बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में आप हम डिस्कस करेंगे। तो कैसे लगे आपको ये मेथड, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।